सोचो एक कॉलेज में पढ़ता हुआ सीधा साधा सा लड़का कॉल बॉय बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों ये एक जापानी मूवी है और इसमें एक बार में काम करने वाला सीधा साधा सा बंदा कॉल बॉय बन जाता है। तो उसके साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियो होता है। रियो एक बार में काम करता है ताकि ये अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर सके वहाँ से पैसे कमाकर। इसकी लाइफ काफी ज्यादा अजीब होती है, पढ़ाई करना और यहाँ पर आकर बार में पूरे दिन भर काम करना। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जिससे रियो को मजा आए, यानी कह सकते हो ये अपनी लाइफ का बोरिंग इंसान है। एक दिन रियो का फ्रेंड इसी बार ओनर के साथ यहाँ पर आता है और ऐसे ही इन दोनों फ्रेंड्स में बैट लग जाती है कि कौन सबसे बढ़िया ड्रिंक्स बनाकर इस लेडी को पिलाएगा। रियो का फ्रेंड कहता है देख तू मेरी तरह ड्रिंक्स बनाना सीख ले ताकि लड़कियां तुझसे इम्प्रेस हो जाएं। रियो कहता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना उनको इम्प्रेस। फिर वो दोनों ओनर को ड्रिंक पिलाते हैं। ओनर ड्रिंक टेस्ट करके बताती है रियो के फ्रेंड की जो ड्रिंक थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और वो रियो के फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। जब रियो गिलास उठाता है तो वहां पर उसको एक कार्ड मिलता है जो वो लड़की छोड़कर गई थी। उसमें लिखा है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मिलने जरूर आना। और फिर वो वहां जाता है तो वो उसे मिलती है और उस लड़की का नाम शिजुका होता है। शिजुका रियो को लेकर अपने साथ अपने घर में लेके जाती है और फिर बेडरूम में ले जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। रियो को लगता है अब तो मेरे को भी प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा। वो भी अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है पहले तुम शुरू करोगे या फिर मैं। तभी यहाँ पर एक गूंगी और बहरी लड़की आ जाती है जिसका नाम साकुरा होता है और ये शिजुका की बेटी होती है। शिजुका कहती है मैं तुम्हें प्यार मोहब्बत करते हुए देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे करते हो ताकि मेरे काम आ सको। और वो अपनी बेटी के साथ रियो को फिजिकल होने को बोलती है और वो मान भी जाता है। और यहीं पर ये दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं और ये बैठकर उनको देख रही होती है जो कि यार काफी अजीब होता है। वहीं रियो परेशान हो जाता है और वो देखता है यार मुझे ये क्या करना पड़ रहा है, मतलब ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें। लेकिन वो जल्दी जल्दी काम को निपटा देता है जिसके लिए शिजुका उसे $10 देती है और एक कार्ड भी देती है और कहती है देखो तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और बहुत सारे पैसे कमाओ। तुम्हें यहाँ कॉल बॉय की नौकरी करनी होगी, कल मुझे सोच के बता देना कि तुम करना चाहते हो या नहीं। ये घर आता है उसे उसी गूंगी लड़की शाहरुखा का लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि पिछली रात बहुत अच्छी थी तुम्हारे साथ, क्या हम फिर से मिलके वो सब कर सकते हैं। रियो ये पढ़कर खुश हो जाता है और शिजुका की टीम भी ज्वाइन कर लेता है। सबसे पहले इसका अजीब सा फोटो शूट किया जाता है यहाँ पर, फिर शिजुका इसे यहाँ पर ड्रेस दिलवाती है और वो रियो को अपने घर लेके आती है। वो उसे एक और लड़के से मिलवाती है जिसका नाम काजुमा होता है। शिजुका बताती है कि ये वीआईपीज के लिए जाता है, मतलब इसकी जितनी भी क्लाइंट्स होती हैं वो सारी वीआईपीज होती हैं और ये करने में बहुत ज्यादा अच्छा है और फीमेल्स के अंदर इसका काफी ज्यादा क्रेज होता है। काजुमा कहता है रियो मुझसे भी ज्यादा अच्छा करेगा और ये मुझसे भी ज्यादा नाम कमाएगा। अगले दिन इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है जो कि नॉर्मल आता है। फिर रियो को फर्स्ट डे काम पर भेजा जाता है। इसकी कस्टमर कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुमको बड़ी उम्र की लेडीज के साथ कैसा फील होता है। रियो कहता है मैं उनके साथ खुद को बच्चा समझता हूँ और मैं उनमें ही खो जाता हूँ बच्चा बनकर। अब ये सुनकर कस्टमर उठकर वहाँ से चली जाती है। रियो को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शिजुका कॉल करके बताती है तुम्हारी कस्टमर ने तुम्हें कल के लिए फिर से बुक किया है, उसको तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगले दिन दोनों फिर से मिलते हैं और उनमें बातें होती हैं और वो काम भी होता है जिसके लिए ये दोनों मिले हैं। और यहाँ काम खत्म करने के बाद रियो शिजुका से मिलने जाता है। शिजुका उसे पैसे देती है और उसे 2 लेडीज के साथ काम करने को बोलती है और कहती है तुम्हें कैसा लगा आज। ये बताता है कि मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने आज औरतों को काफी गहराइयों से समझा। अगले दिन रात को रियो अपने से काफी बड़ी एज की औरत से मिलता है। वो इसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसको अपने घर लेके आती है और रात भर ये दोनों बातें करते करते निकाल देते हैं। इनके बीच कुछ नहीं होता। अगले दिन ये शिजुका हारुका ये तीनों डिनर करने जाते हैं। शिजुका उसे बताती है तुम्हारे क्लाइंट्स का कहना है कि तुम्हारे साथ वो अपनी एज का जो गैप होता है उनको फील नहीं कर पाती हैं, उनको लगता है वो जवान है तुम्हारे साथ। और वो कहता है कि जब मैं 10 साल का था तभी मेरी मॉम 37 साल की थी और उनकी डेथ हो गई थी और उसका रीजन मैं हूँ, इसलिए मैं मेरी मॉम की एज की औरतों के साथ बहुत खुश होता हूँ और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। और वो उनको मिस करके रोने लग जाता है। अगले दिन रियो एक कस्टमर के पास जाता है और ये एक कपल होते हैं। हस्बैंड व्हील चेयर पर बैठा होता है और जो उसकी वाइफ होती है वो नॉर्मल होती है। हस्बैंड कहता है तुम मेरी वाइफ के साथ फिजिकल हो और रियो को ये सब करना पड़ता है और वो आदमी बैठकर इनको देख रहा होता है और वो उन दोनों की वीडियोस बना रहा होता है। और एंड में वो कपल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और खुश होकर वो एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। और रियो अब बड़ा बन गया होता है, मतलब उसको भी वीआईपी कस्टमर मिलने लगे हैं, उसका प्रमोशन हो गया
गया है और बार में काम करते टाइम एक दिन रियो की फ्रेंड मियोंग उससे मिलने आती है। मियोंग इसकी कॉलेज फ्रेंड होती है जो इसकी अक्सर नोट्स और पढ़ाई में हेल्प किया करती थी जब ये कॉलेज नहीं जाता था। वो काफी गुस्से में होती है। वो कहती है तुम ये गंदा सा काम क्यों कर रहे हो, पर रियो को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन रियो एक वीआईपी कस्टमर के पास जाता है जो काफी ओल्ड लेडी होती है और वो काफी अकेली रहती है और आज इसका बर्थडे होता है इसीलिए इसने इसे बुलाया होता है और ये किसी का भी हाथ पकड़कर उसके मन की बात जान लेती है। तो ये रियो का हाथ पकड़ती है और ऐसा फील करती है कि जैसे कि इसका काम हो गया है, इसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। ये वहाँ से शिजुका के पास जाता है। शिजुका कहती है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बताना जरूर। रियो कहता है मैं तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत करना चाहता हूँ। शिजुका उसे अपनी एज गैप बताती है और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन रियो फिर भी उसे किस करने की कोशिश करता है पर शिजुका उसको दूर कर देती है और यहाँ पर सारुका आ जाती है यानी कि शिजुका की बेटी। तो रियो कहता है मुझे इसके साथ वही करना है जो मैंने पहले किया था और शिजुका इसकी बात मान जाती है। तभी इसको एक क्लाइंट की कॉल आती है और रियो को वहाँ पर जाना पड़ता है और आज की जो क्लाइंट होती है वो रियो की फ्रेंड मियोंग होती है। मियोंग उसे बताती है यार तुम बड़े महंगे हो, मैंने तुम्हें बुक करने के लिए अपनी पूरी महीने की सैलरी लगा दी। फिर ये दोनों यहाँ पर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो भी बहुत पहले से जब हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। रियो कहता है तुम मुझे कभी भी बुक नहीं कर सकती। इसका यहाँ पर यह मतलब होता है कि वो भी उससे प्यार करता है और जो भी वो यहाँ पर कर रहा है वो पूरे सच्चे मन से कर रहा है, ना कि बुकिंग की वजह से। और फिर ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं। रियो फिर शिजुका के पास आता है और शिजुका इसको बताती है कि मुझे एक बीमारी है इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती और पहले मैं कॉल गर्ल का काम किया करती थी और एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं कैसे, और फिर मेरी एक लड़की पैदा हो गई और उसी टाइम में बीमार हो गई। रियो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी सारुका वहाँ पर आकर ये सब सुन लेती है और फिर ये यहाँ पर साकुरा के साथ चालू हो जाता है। बार में साकुरा रियो से मिलती है। वो शिजुका का लेटर लेके आई थी जिसमें लिखा होता है पुलिस को हमारे काम के बारे में पता चल गया है पर मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम नहीं फंसोगे। और हाँ, तुम्हारी मदर भी एक कॉल गर्ल थी, मुझे पता है, मैंने उसके बारे में जानकारी निकलवाई है और उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, ना कि तुम्हारी वजह से। इसलिए तुम दिल पर मत लो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम मरी है और मैं अगर बच गई तो तुम, मैं और साकुरा तीनों साथ में रहेंगे। अगले दिन रियो उसी ओल्ड लेडी के पास जाता है जो कि हाथ पकड़कर सब कुछ बता देती है। वो जब रियो का हाथ पकड़ती है तो वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है और फिर ये दोनों अपना काम करते हैं। फिर रियो वहाँ से चला जाता है। मूवी के लास्ट में हम साकुरा को देखते हैं जो कि ये काम छोड़ चुकी है। वो तो पहले से ये सब नहीं करती थी बट वो अभी एक कंपनी में अच्छा सा काम कर रही है। वहीं रियो अभी भी वही अपना पुराना काम कर रहा होता है यानी कॉल बॉय का। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? हमने इस मूवी में बस इमोशंस को देखा है, वैसे तो और भी बहुत कुछ है बट इमोशंस बहुत अच्छे हैं। मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर